सब लोग उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये कोई एक्टर है जो हिटलर के गेटअप में यहाँ पर आया है। हिटलर अब वहाँ पर उनसे अपने ऑफिस का पता पूछता है लेकिन कोई भी उसे नहीं बताता। तभी वो देखता है कि एक लेडी अपने बच्चे के प्रेम लेटर के साथ है। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो लेडी डर जाती है, उसकी आंखों में मिर्ची का स्प्रे डाल देती है जिससे उसकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। अब वो पास ही की एक शॉप में जाता है जहाँ पर वो एक न्यूज़पेपर उठाता है और जब वो न्यूज़पेपर में डेट देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये वक्त होता है सन 2014 का और वो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त से यहाँ पर कैसे पहुंचा उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये डेट देखने के बाद उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो उसी शॉप वाले के पास होता है जिसका न्यूज़पेपर देखकर उसे डेट का पता चला था। हिटलर उससे पूछता है कि ये कौन सा साल है। वो बताता है कि सन 2014। हिटलर को लगता है कि कहीं ये दुश्मन की चाल तो नहीं, कहीं दुश्मन ने मुझे किडनैप करके मेरे लिए कोई भ्रम चाल तो नहीं बनाया, और इसीलिए वो उससे एक जर्मन न्यूज़पेपर मांगता है। वो न्यूज़पेपर वाला उसे जर्मन न्यूज़पेपर देता है जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ का जो नया प्रेसिडेंट है वो कोई फीमेल है जिसे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर यानी कि जर्मनी हार गई थी। साथ ही पोलैंड अभी भी एग्जिस्ट करता है जो जर्मनी की टेरिटरी में है। ये सब जानने के बाद उसे बहुत दुख होता है और वो कहता है कि मुझे जिंदगी दोबारा इसीलिए मिली है ताकि मैं अपने पिछले काम को पूरा कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ हमें माई टीवी टेलीविजन स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर एक मूवी मेकर जिसका नाम फैबियन है वो काम करता है, लेकिन उसका बॉस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है इसीलिए वो उसे जॉब से निकाल देता है। हालांकि फैबियन उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन उसके आदमी उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फैबियन अपने घर पर आता है जहां पर वो बहुत दुखी होता है। दरअसल उसने लास्ट शूट अपना उसी जगह पर किया होता है जहां पर हिटलर को होश आया था और उसकी वीडियो फुटेज में हिटलर भी कैप्चर हो गया होता है। और जब वो उसे देख रहा होता है तभी वहां पर फैबियन की मॉम आती है और उसकी मॉम बताती है कि वो देखो पीछे कौन है। और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो देखता है कि वहां पर हिटलर जैसा दिखने वाला एक आदमी है और यहाँ पर उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि ये हिटलर जैसे दिखने वाले इस इंसान के साथ पूरी जर्मनी का टूर करेगा और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, लेकिन इसे नहीं पता कि ये असली हिटलर है। वहीं हिटलर को न्यूज़पेपर शॉप वाला कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म खराब हो चुकी है, तुम्हें लॉन्ड्री जाना चाहिए। हिटलर अपनी यूनिफॉर्म को ठीक करवाने के लिए लॉन्ड्री जाता है और बदले में उससे वैसी यूनिफॉर्म मांगता है लेकिन उसके पास यूनिफॉर्म नहीं होती। इसीलिए हिटलर को अब मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ते हैं जो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार पहने हैं। हिटलर जब वापस आता है तो देखता है कि न्यूज़पेपर शॉप वाले के साथ फैबियन है। फैबियन हिटलर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जर्मनी का टूर करना चाहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। हिटलर उसकी बात मान जाता है और अब फैबियन अपनी मॉम से कुछ पैसे लेकर एक गाड़ी लेकर वहां से जर्मनी के टूर पर निकल जाता है। वो जर्मनी के लोगों से हिटलर को मिलवाता है। हिटलर उनकी परेशानियों को सुनता है जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि बाहर के लोग यहाँ आकर काम करते हैं जिससे जर्मन्स को काम नहीं मिलता। हिटलर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को ठीक कर दूंगा। ये एक डॉक्यूमेंट्री डॉग्स के ऊपर यानी कि एनिमल्स के ऊपर भी बना रहे होते हैं और तभी एक डॉग हिटलर की उंगली पर काट लेता है। हिटलर को बहुत गुस्सा आता है और अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है जिससे फैबियन को बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी में हिटलर से कहता है कि आज के बाद तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। वहीं अब इनके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फैबियन को एक आइडिया आता है, वो हिटलर से लोगों के स्केचेस बनवाता है और जब लोग देखते हैं कि हिटलर जैसा दिखने वाला इंसान उनके स्केचेस बनाएगा तो सब उससे स्केचेस बनवाते हैं जिससे इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। साथ ही फैबियन ने हिटलर के जो वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट किए होते हैं उन पर बहुत सारे व्यूज आते हैं, यानी कि अब ये दोनों के दोनों फेमस हो गए हैं। अब फैबियन एक बार फिर से अपनी पुरानी कंपनी में जाता है जहां पर वो अपने उस बॉस को ये वीडियोस दिखाता है जिसने उसे अपनी कंपनी से निकाला था। लेकिन जब वो हिटलर से मिलता है तो उसे हिटलर बहुत फनी लगता है और वो कहता है कि इन दोनों को बाहर निकालो। लेकिन तब तक हिटलर कंपनी की नई चेयरमैन तक पहुंच जाता है और वो उसे अपने व्यूज बताता है जो कि उसे बहुत अच्छे लगते हैं। कंपनी की नई चेयरमैन का नाम बिलिनी होता है। बिलिनी अपने जूनियर को यानी कि हिटलर के बॉस को कहती है कि हिटलर जैसे दिखने वाले इस इंसान के लिए एक शो शुरू किया जाए। अब फैबियन का जो बॉस है वो नहीं चाहता कि ये दोनों यहाँ पर टिके, इसीलिए जानबूझकर वो हिटलर के लिए एक कॉमेडी शो शुरू करता है। पर जब हिटलर जर्मनी की ऑडियंस के सामने स्पीच देता है तो वो अपनी उसी विचारधारा को सामने रखता है जो उसने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले रखी थी, जिसमें जर्मन के लोगों की भलाई के लिए वो बात कर रहा होता है। और ये शो देखते देखते बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। फैबियन के बॉस को देखकर बहुत गुस्सा आता है और अब वो इन दोनों को कंपनी से निकालना चाहता है। उसके हाथ वो वीडियो लग जाता है जिसमें हिटलर ने एक डॉग को मारा था और वो उस वीडियो को लाइव शो में चला देता है जिससे सब के सब यानी कि पूरी ऑडियंस हैरान हो जाती है। इस क्लिप के दुनिया के सामने आने के बाद हिटलर को और जो कंपनी की नई चेयरमैन है जिसका नाम बिलिनी है, इन दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। लेकिन अब हिटलर एक किताब लिखता है और इस किताब का नाम होता है लुक हुज बैक। लोगों को ये किताब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इसकी बहुत सारी कॉपीज बिक जाती हैं और ये देखते देखते बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। साथ ही वहां पर उस चैनल को दिखाया जाता है जहां पर हिटलर का शो बंद होने के बाद उनके चैनल की टीआरपी लगातार गिरना शुरू हो जाती है, यानी कि अब लोग उस चैनल को नहीं देख रहे होते। इसीलिए ये एक बार फिर से डिसाइड करते हैं कि हिटलर को वापस चैनल में लाना होगा, तभी इनका चैनल ग्रो कर सकता है। और फैबियन का बॉस हिटलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही हिटलर को दिखाया जाता है जिसका सामना दो जर्मन लोगों से होता है जो कि हिटलर के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं और इन दोनों को लगता है कि ये आदमी जो हिटलर जैसा दिखता है वो हिटलर का मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए दोनों हिटलर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं जिससे हिटलर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। लेकिन अब ये बात पूरी जर्मनी में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। लोग हिटलर से प्यार करते हैं, उसकी बातें लोगों को समझ में आती है, इसीलिए अब लोगों के दिलों में उसके लिए सिंपैथी भी पैदा हो गई
है। वहीं फेबियन को दिखाया जाता है जो उस वीडियो क्लिप को दोबारा से देखता है जिस वीडियो क्लिप में उसने पहली बार हिटलर को देखा था। और जब वो स्लो करके वीडियो देखता है तो वो देखता है कि जहां पर उसने हिटलर को पहली बार देखा था वहां पर कुछ बिजलियां भी चमकी थी। वो समझ जाता है कि ये कोई नकली हिटलर नहीं है बल्कि ये असली हिटलर है जो किसी तरह से इस वक्त में आ गया है। इसीलिए इसकी बातें, इसकी सोच असली हिटलर की तरह है। अब वो उस जगह जाता है जहां पर हिटलर पहली बार आया था। वो वहां पर देखता है कि वहां की जो घास और वहां की लीव्स होती है वो जली हुई होती है। और अब उसका जो शक होता है पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि वही असली हिटलर है। वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है जहां पर बिलिनी होती है, लेकिन हिटलर वहां से गायब होता है। वो बिलिनी से पूछता है कि हिटलर कहाँ है। वो बताती है कि हिटलर दोबारा से स्टूडियो में गया है, उसकी आज रिकॉर्डिंग है। वो बिलिनी को कहता है कि ये कोई नकली हिटलर नहीं बल्कि ये एक असली हिटलर है। उसे उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो हॉस्पिटल के गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उन दोनों को धक्का देकर वहां से भागकर स्टूडियो पहुंच जाता है जहां पर हिटलर अपने शो की तैयारी कर रहा होता है। उसे पता है कि ये असली हिटलर है जिसकी वजह से पूरी जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसीलिए वो उसी की गन उस पर तान कर कहता है कि मेरे साथ तुम्हें ऊपर आना होगा। ये दोनों के दोनों रूफ टॉप पर आ जाते हैं जहां पर वो हिटलर से कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी वजह से पूरी जर्मनी को जलना पड़ा था। पर हिटलर कहता है कि तुम गलत हो, मुझे जर्मनी की जनता ने चुना था, वो मुझसे प्यार करते हैं। पर फेबियन को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए वो हिटलर को उसी की गन से गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने हिटलर होता है। हिटलर कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैं जर्मनी की जनता के दिलों में रहता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये जो पूरा सीन चल रहा होता है दरअसल ये एक फिल्म की शूटिंग होती है। और ये जो आदमी फेबियन बनकर हिटलर के सामने होता है ये असली फेबियन नहीं होता बल्कि इसने फेबियन का सिलिकॉन वाला मास्क पहना होता है जिस वजह से बिल्कुल फेबियन की तरह दिख रहा होता है। और अब हमें असली फेबियन को दिखाया जाता है जो पागल खाने में है। दरअसल जब उसे पता चला था कि हिटलर असली हिटलर है और वो हॉस्पिटल में बिलिनी के पास गया था तो बिलिनी को और सबको लगा था कि ये पागल हो चुका है, इसीलिए उसे पकड़कर अब पागल खाने में डाल दिया गया है। और उसी के आधार पर इस काल्पनिक फिल्म को बनाया जा रहा होता है। लेकिन सच तो ये है कि ये हिटलर असली है। हिटलर के साथ यहाँ पर बिलिनी भी होती है। हिटलर अब पूरी जर्मनी में फेमस हो चुका है। वो एक बार फिर से पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है। जर्मनी के जो नेशनलिस्ट होते हैं वो हिटलर से कहते हैं कि जर्मनी एक बार फिर से पावर में आने के लिए तैयार है। इसके बाद हिटलर और बिलिनी को दिखाया जाता है जो ओपन मर्सिडीज में जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें हिटलर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि आई कैन वर्क विद दिस, यानी कि वो जर्मनी को दोबारा से पावर में लाने के लिए काम करेगा। इसी के साथ